बस गुरु ने ऐसा ही जीवन बनाया है जो हर समय खुशी ही खुशी, मेले ही मेले हैं। अगर आपने अपना जीवन गुरु को सौंपा तो फिर आप देखोगे गुरु ने आपका जीवन ऐसा बना दिया कि आपको हर समय खुशी ही खुशी है, हर समय मेला ही मेला है। ज्ञान का, सत्संग का ये मेला लगा रहता है। प्रेमी आते जाते रहते हैं, सत्संग में आप आते जाते रहते हो। आपका घर भी मंदिर, धर्मशाला, आश्रम बनता जाता है। आप अपने घर में भी बहुत प्यार से सबको बुला सकते हो। कभी घर में सत्संग हो सकता है, कभी कोई वैसे ही आपके सत्संगी आपसे मिलने आ सकते हैं, कभी आप गुरु को बुला सकते हो। सत्संग अगर छोटा घर है नहीं करा सकते तो कुछ लोगों को बुला तो सकते ही हो। आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग भी तो आपसे मिलने आते हैं ना, कभी आप भी उनके घर जाते हो। आपके संबंधी भी तो उसी छोटे से घर में मिलने के लिए आ जाते हैं ना कभी, ऐसा थोड़ी कि नहीं आते हैं। जो भी आपके संबंधी हैं, दूसरे शहर में रहते हों चाहे इसी शहर में रहते हों जिस शहर में आप रहते हो, तो भी तो आपसे मिलने आते हैं। तो उसी छोटे से घर में उनके लिए भी तो स्थान बन ही जाता है ना बैठने का। ऐसा तो नहीं है कि आप मना कर दोगे मेरा घर छोटा है मत आना। तो प्रेम होता है, अपनापन जहाँ पे होता है वहाँ पे सब समाते चले जाते हैं और फिर जीवन ही मेले में बीतता है। ऐसा लगता है जैसे हम ऐसे ज्ञान के मेले में हैं और यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। तरह तरह के अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर में भर जाते हैं, सद्गुण आपके अंदर में आ जाते हैं और आप हर वक्त उमंग और उत्साह में अपने को पाते हो। परमात्मा मिला तो सब मिला, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। भगवान मिल जाते हैं तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया, अब कुछ और पाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो वो ऐसा जीवन तब बनता है जब ये जीवन हमने बनाने के लिए गुरु के हाथों में सौंपा है। माया वालों के हाथों में जीवन सौंपा होता है तो हमेशा मेले में नहीं रहते, कभी कभी मेले लगते हैं, बाकी तो सब अकेले ही अकेले रहते हैं। उनमें अकेलापन आता है, उदासी मायूसी आती है, खालीपन आता है। लेकिन गुरु को जीवन दे दिया तो आप देखोगे आप जब चाहो तब अपने को मेले में रख सकते हो। सत्संग हर समय होता है, कभी भी आप सत्संग अटेंड कर सकते हो। जो एक फ़िक्स टाइम है सत्संग का वो तो है ही, सवेरे शाम का जो भी टाइम है, उसके अतिरिक्त भी सत्संग तो हो ही रहा है। आप चाहें सुनो या पढ़ो या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जो भी टाइम आप देखोगे उस टाइम सत्संग हो ही रहा है। दादा भगवान का सत्संग हम देखते हैं सवेरे 5 बजे से जो शुरू होता है रात के 11 बजे तक चलता ही रहता है। पूरे देश में कहीं पे सवेरे 5 से 6 का टाइम है, 5 से 7 का टाइम है, 6 से 7 का टाइम है। कहीं ना कहीं सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सहूलियत से टाइमिंग्स कोई भी रख लिए और उस समय सत्संग हो ही रहा है। कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो दुकान पे जाते हैं, जेंट्स लोग, और अपनी दुकान को बंद करके जब उनकी दुकान मार्केट बंद होने का टाइम होता है, शॉप बंद होने का टाइम होता है, उसके बाद वो कहीं किसी जगह पर बैठ के सब लोग जेंट्स लोग इकट्ठा सत्संग करते हैं। तो उनका रात को 10 से 11 भी सत्संग होता है। ऐसा नहीं है कि सत्संग है नहीं, आप नहीं पहुंच रहे हो वहाँ पे वो बात अलग है। लेकिन जब से सवेरे नींद खुलती है और जब तक रात को आप सो नहीं जाते हो, सत्संग उपलब्ध है। आपको जो उपलब्ध है आप उसके लिए अपना समय निकालो। आपकी सहूलियत से अगर मान लो सोचा जाए कि इनकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए टाइम चेंज कर दें, तो सत्संग में आने वाले तो अनेक लोग हैं। दूसरों को वो टाइम सूट नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं इतने बजे नहीं इतने बजे से कर लो, तीसरा बोलेगा इतने बजे नहीं इतने बजे कर लो। तो सब अपने अपने हिसाब से चलाएंगे तो सत्संग कभी हो पाएगा, कभी शुरू ही नहीं होगा। तो हमें गुरु के समय के हिसाब से अपने को फ्री करना। जब हम लोग नए नए सत्संग में गए थे तो गर्मियों में सवेरे का सत्संग समझो 6:30 बजे गुरु जी की
वाणी, गीता भगवान की वाणी वहाँ पे गुरुजी के घर पे लग जाती थी, और सवेरे 6:30 बजे से। और हम लोग उसके पहले पहले गुरुजी के पास पहुँच के उनके संग मॉर्निंग वॉक करके वापस लौट आते थे। तब देखते थे कि पीछे से जो लोग भी आए हैं वाणी लगी हुई है, गीता भगवान की वाणी लगी हुई है। और 6:45-7 बजे से करीब गुरुजी बोलना शुरू करते थे। 8 बजे तक, 8:15 तक, ऐसे 7 बजे से बोला तो पौन घंटा, आधा पौन घंटा, 1 घंटा ऐसे बात थी। थोड़ी देर उनकी मम्मी बात करती थी, सत्संग के पॉइंट्स बताती थी। फिर भजन हुआ और 8:30 तक लोग अपने घरों में पहुंच जाते थे। सवेरे का सत्संग पूरा करके 8:30 तक सब अपने अपने घर पहुंच जाते थे। और सर्दियां होती थी, थोड़ा आधा घंटा आगे बढ़ जाता था समय। 8:30 नहीं पहुँचे तो 9 बजे पहुँच गए। तो सब लोगों ने वो टाइम अपने को फ्री किया कि हमें गुरु के हिसाब से अपने को फ्री करना, वरना सब सोचें ऐसे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। सवेरे तो दूध वाला आएगा, तो मेहरी आएगी, तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके स्कूल वैन आ जाएगी लेने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी 6:30 पौने 7, देखो आप, स्कूल की वैन आती है, रिक्शे वाला आता है, जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। तो सबके पास इतने सारे सवेरे के काम होते थे। लेकिन जब ठान लिया कि हमको गुरु के हिसाब से अपने को फ्री करना है, तो सभी लोग आते थे सत्संग में, मैनेज करके आते थे, घर वालों को प्रेम करके उनके ऊपर सौंप के आते थे। अपने को छुड़ाना सबने सीख लिया था। बांधेगी तो सारी दुनिया, आपका मन भी बांधेगा, लेकिन छुड़ाएगा केवल एक गुरु। तो उस हिसाब से सब लोगों ने अपना समय निकाल लिया। फिर धीरे धीरे देखा समय थोड़ा सा आगे बढ़ता चला गया। फिर 7 बजे सत्संग नहीं शुरू होता था, फिर 8 बजे होने लगा, फिर बाद में 9 बजे होने लगा। तो लोगों को जो आदत पड़ गई थी, अब बोलने की अब, और तो वो फिर अपने को फ्री करते चले गए। फिर 10 बजे से शुरू होने लगा सत्संग, सवेरे का सत्संग 10 बजे शुरू होने लगा। उसके बाद देखा सब लोगों ने धीरे धीरे करके वो समय 11 बजे का हो गया, फिर 12 बजे का समय हो गया। जो सवेरे 7 बजे से शुरू होके हमने देखा धीरे धीरे करते करते फिर सत्संग 12 बजे से गुरुजी शुरू करते थे और 2 बजे तक चलता था, 2:30 बजे तक चलता था। अनलिमिटेड, जैसी भी टॉपिक की हो, जैसे जिसकी भी भावना हो, भावना अनुसार ज्ञान चलता था। तो लोगों ने उस हिसाब से अपने को फ्री किया। पहले सवेरे सवेरे आते थे, फिर सवेरे काम करके बाद में आते थे, फिर कैसे आते थे। फिर कभी एक बार किसी ने कहा, हमसे कहा किसी ने, गुरुजी कहते हैं सत्संग 11 बजे शुरू होगा और लेकिन खुद 12 बजे आते। तो उनको देखा देखी लोग 12 बजे आते थे। तो वो जो टाइम बोलते हैं उस टाइम पे गुरु को आना चाहिए। तो हमने उनको प्यार से यही जवाब दिया था कि देखो, गुरु ने कहा है कि 11 बजे सत्संग होगा, तो वो हमारे लिए टाइम बोला गया है। उन्होंने अपने लिए नहीं बोला है कि मैं 11 बजे आके बैठूंगा। उन्होंने कहा है सत्संग 11 बजे होगा, तुम लोग 11 बजे आओ। तो सत्संग तो यहाँ पे गुरु के मुख से उस समय आप डायरेक्ट नहीं सुन रहे हो, लेकिन यहाँ आके थोड़ी सी बिछाया, सेवा की, दरी चादर जो कुछ चटाई बिछाई है, कुर्सियाँ लगाई, और फिर भजन तो हो रहे हैं गीता भगवान के, वो भी तो सत्संग है। गीता भगवान की वाणी चल रही है, वो भी तो सत्संग है, वो भी तो सत्संग का ही एक पार्ट है। तो सत्संग तो शुरू हो गया 11 बजे से और आप लोग उसको एकाग्रता से सुनोगे। फिर जब गुरु आके बैठेंगे, आप लोगों से पूछेंगे तुमने क्या सुना, फिर आप लोग के भावना अनुसार बोलेंगे। तो ये नहीं बोलो कि ये बोलते हैं इतने बजे होगा तो खुद इतने बजे क्यों नहीं आके बैठते हैं। हमें उतने बजे पहुंचना है, हमको टाइम के हिसाब से चलना है, तो मन लगेगा। वरना जो वाणी चलती है गीता भगवान की या भजन चलते हैं उसमें मन नहीं लगेगा, इंतज़ार रहेगा, टकटकी बांध के दरवाजे की तरफ देखते रहेंगे, अभी तक गुरुजी नहीं आए, अभी तक गुरुजी नहीं आए। अरे आके सत्संग सुनाएंगे, आएंगे, लेकिन जो चल रहा है वो भी तो सत्संग चल रहा है ना। जब गीता भगवान ने वो वाणी बोली उस समय आप लोग मौजूद नहीं थे, सत्संग में नहीं आते थे। उनकी वाणी सौभाग्य से कैसेट में आ गई, रिकॉर्ड हो गई।
तो अगर वो हमारे लिए चलाई जा रही है तो हम तो उसको बिल्कुल चातक पक्षी की तरीके से लें ना, पिए ना उसको हम लोग। दादा भगवान की वाणी, गीता भगवान की वाणी लिमिटेड है, बहुत अधिक नहीं है। आगे जब वो शरीर रूप में ही नहीं है तो और तो वाणी उनकी नहीं मिल सकती है, लेकिन जो उनकी वाणी है रिकॉर्डेड उसमें तो मन लगाओ, तो फिर मन लगेगा। फिर जो लोग इस बात को समझ जाते थे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो आए बैठे सत्संग में बहुत मन लगा के, वाणी चल रही है, सुन रहे हैं, मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, अंदर से प्रश्न भी उठ रहे हैं या निश्चय भी उस हिसाब से हो रहा है। फिर जब गुरुजी आके बैठते थे तो पूछते थे तो लोग बड़े उमंग के साथ बताते थे। तो हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, वहाँ पे हम ज्ञान के मनन चिंतन में रहें। आठों पहर हमारी समाधि लग जाए और हर समय हम अपने को सत्संग में ही अनुभव करें, तो लगेगा कि मेरे लिए गुरु ने ज्ञान के मेले लगा दिए, क्योंकि मैं अंदर से ज्ञान के मनन चिंतन में रहता हूँ, उसी का श्रवण मनन निध्यासन करता हूँ। मेरा स्वाध्याय होता है, पठन पाठन सब चलता है, या हम सुनते हैं या हम कहते हैं। तो गुरु ने ही तो हम सबका जीवन इतना सुंदर बना के दिया, वरना सब लोग सुने सुने रहते। शुरू में तो बड़ा मेला लगता है जगत में, शादी हो रही है, लड़का लड़की शादी होती है, दोनों तरफ के कितने लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा भारी मेला लगा रहता है, इतने बाराती, इतने घराती, इतने लोग। शुरुआत तो बड़े भीड़ से हुई, मगर अंत देखो, धीरे धीरे करते करते आखिर में ओल्ड एज में क्या होता है, वही पति पत्नी दो ही लोग रह जाते हैं, बाकी सब छट गई भीड़। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, बारात तो उसी समय फीकी पड़ गई। जयमाला पड़ी एक दूसरे को, सब खाना वाना खाने इधर उधर निकल गए, उसके बाद सब कोई सो गया। कुछ फेरों के समय कितने लोग बैठते हैं, विदा के समय कितने लोग होते हैं, फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर ओकेज़न पे कभी कभी उतने कुछ लोग इकट्ठे होते रहते हैं। फिर पति पत्नी, उनके बच्चे, वो बच्चे भी बड़े होके अपनी अपनी शादी नौकरी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, साथ में रहने वाले कोई मिलते ही नहीं है। दो लोग बच जाते हैं, दो में से भी कोई एक पहले जाएगा दुनिया से, तो व्यक्ति आखिरकार अकेला ही रह जाता है। और फिर सबके बीच में रहते हुए भी उसको अकेलापन लगता है, क्योंकि सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ। वो अपने मन की किसको सुनाए, उसकी कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो व्यक्ति चुप हो जाता है कि अब बोलें क्या, हम क्या बोलें जब कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो व्यक्ति फिर अंदर अंदर फिर भगवान से ही बातें करता है, भगवान को याद करता है, क्योंकि हरि नाम में ही आखिर है काम तेरे आना। अगर नहीं समझ रहेगी तो शिकवे शिकायतों में अपना जीवन बिताएगा, मगर गुरु मिल जाते हैं तो आपके जीवन में बाहर छा जाती है। आपके जीवन में इतनी हरियाली बाहर छाती है, मेले लग जाते हैं, आप कभी अपने को अकेला महसूस करोगे। गुरु का ज्ञान तो हर जगह पर मौजूद है। आप विशालता में आ जाओ, जो भी समय आप चाहोगे विशालता में आओ, तो आप देखोगे कि आपको सत्संग कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनाता हुआ मिल ही जा रहा है। आपको सुनने से, सत्संग में बैठने से, अपना समय देने से मतलब है, तो आप जाके बैठते हो, करते हो। भेदभाव तो नहीं रहता ना, मैं इधर सुनूंगा तो उधर नहीं सुनूंगा। कई लोगों के अंदर में भेदभाव होता है, हम इधर सुनेंगे तो उधर नहीं, या वो उधर सुनता है तो हमारे पास ना आए, ऐसे भी भेदभाव कई लोग रखते हैं। अच्छा, तुम कौन से सत्संग में जाते हो, वहाँ जाते हो, उन लोगों से सुनते हो, तो वहीं जाना, हमारे पास नहीं आना, ऐसा भी लोग कह देते हैं। कोई सत्संग सुनने के लिए भी कोई आएगा तो उसको वहाँ से हटा देंगे कि नहीं, तुमको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं, वहीं जाओ। तो ये तो सबकी अपनी अपनी समझ है, इसमें हम आगे अपना कोई राय नहीं देंगे, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। लेकिन ये है कि आपको सत्संग किसी भी समय मिल सकता है, और जो आपको मिला है अच्छा होगा कि आप उस हिसाब से अपने को समय को निकालो, और जब आप चाहो, जब आपको आवश्यकता है, तो फिर अगर आप तैयार हो तो गुरु भी आपके लिए तैयार है। आपको कभी कोई बात कहनी हो, कुछ पूछना हो,
तो आप फ़ोन पर या टाइम लेकर सामने जाके भी बात कर सकते हो। सत्संग के समय के अतिरिक्त भी आपको समय दिया जा सकता है, दिया जाता है। तो गुरु ने हमारे जीवन में मेला लगा दिया। और सभी के साथ प्रेम करो, निष्कामी जीवन बनाओ, व्यवहार को परमार्थ का रंग लगाओ। जो भी तुम्हारे मित्र हैं, संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ ज्ञान की चर्चा करो, तो आपका जीवन मेले में गुजरता हुआ आपको महसूस होगा। आप मैं मेरे के बीच में बैठोगे तो आपको कभी सूनापन लग भी सकता है, लेकिन सत्संग की चर्चा में रहोगे तो कभी आपको अकेलापन लगेगा नहीं। तो बस गुरु ने ऐसा ही जीवन बनाया है जो हर समय खुशी ही खुशी, मेले ही मेले हैं। आप सभी का निश्चल प्यार बार बार याद आ रहा है। सचमुच ये प्रेम ही अनोखा है। जब गुरु भी किन्हीं के बीच में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, सब लोग इतना प्रेम करते हैं, तो गुरु को भी तो सबका प्रेम याद आता है। आप ही को थोड़ी याद आएगा कि हाँ गुरु ने हमको कितना प्यार दिया, ज्ञान दिया, लेकिन एक एक के प्रेम की कदर गुरु को भी होती है, उसको भी याद आता है। वही लिखा है कि आप सभी का निश्चल, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, ऐसा प्यार बार बार याद आ रहा था। और सचमुच ये प्रेम ही अनोखा है। कैसे सारी दुनिया अपनी हो जाती है। गुरु मैं मेरे की दुनिया से ऊंचा उठाकर विशालता की सैर कराता है। आप मैं मेरे की दुनिया से उठोगे तो विशालता की सैर करोगे। किसी को किसी भी शहर में जाना हो अपने किसी काम से, अगर वो गुरु से संपर्क रख के जाएगा तो उस शहर में जो सत्संग होता है उसका एड्रेस लेके जाएगा, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब लेके जाएगा। तो वहाँ वो जाके मिलेगा, मैं फ़लाने शहर से आया हूँ, वहाँ सत्संग सुनता हूँ दादा भगवान का, आपका एड्रेस मुझे मिला, मैं अब यहाँ 2 दिन 4 दिन जितने दिन के लिए भी आप गए हो कि हम सत्संग के लिए आना चाहते हैं। तो देखो सब लोग कितना आपका स्वागत करेंगे। आपको तो नहीं जानते पहचानते वो लोग। गुरु के नाम से हमारी जान पहचान हो जाती है। गुरु के परिवार का बन जाने से हम उस परिवार का हिस्सा, पूरा जो विश्व है उसका हिस्सा बन जाते हैं और सब तरफ हमारा स्वागत होता है। आपके पास भी कोई अगर मिलेगा तो आप भी उसका स्वागत करो। आपको राह चलते भी कोई अगर ऐसा बैठे हो कहीं पर, आपको मिल जाए कोई जो सत्संग के बारे में आपसे बातचीत करेगा, तो आपको कितनी खुशी होगी। और जब आप ये जानोगे कि अरे ये भी अपने शहर में हमारा ही वाला दादा भगवान वाली सत्संग सुनता है, तब आपको और विशेष खुशी हो जाएगी। वरना जो भी सुनता है आपको लगेगा चलो ये ज्ञानवान तो है। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट होए रहिए। अगर कोई असंत मिलता है जो ज्ञान की चर्चा नहीं करता आपसे, या जिसके अंदर सत्संग के प्रति प्रेम नहीं है, ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसके साथ मौन में ही रहो तो अच्छा है। लेकिन जो संत है, कोई भगवान का भक्त है, जिसको ज्ञान पसंद है, जिसको जिज्ञासा है ज्ञान की, जो थोड़ा भी सत्संग जानता है, तो उसके साथ आप ज्ञान की चर्चा करो, कुछ कहो कुछ सुनो। तो ये प्रेम अनोखा है और सारी दुनिया अपनी हो जाती है। आज गुरु के ज्ञान के कारण तो सब लोग एक हो गए, वरना सब अपने अपने मोहल्ले में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे और प्रेम नहीं था। एक सत्संग के कारण से सबका प्रेम बना, तो सारी सृष्टि से हमारा प्रेम बन जाता है। और गुरु मैं मेरे की दुनिया से ऊंचा उठाकर विशालता की सैर करवाता है। मैं और मेरा जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमको ले जाता है उस विशालता में। फिर आप बोल सकते हो सारा विश्व ही मेरा घर है, सारा संसार मेरा घर है, केवल यही छोटा सा मेरा घर नहीं है, लेकिन सारा संसार मेरा घर। मैं नहीं, मेरा नहीं, तो हृदय बिल्कुल फुल स्पंज हो जाता है। जैसे कोई स्पंज का टुकड़ा हो, उसको थोड़ा सा पानी पड़ा हो, उससे पोंछ देते हैं तो स्पंज पूरा उसको सोख लेता है, पानी का नामो निशान नहीं रहता, स्पंज भी सूखा सूखा सा ही लगता है। लेकिन अगर उसी स्पंज को आप किसी बाल्टी में डुबो दो, बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पर है वहाँ डुबो के बाहर निकालो, तो वो पानी सोख थोड़ी पाएगा। वो इतना लबालब स्पंज का टुकड़ा पानी से भर जाता है कि उसके चारों तरफ जहाँ रखोगे वहाँ गीला गीला, चारों तरफ पानी बहने लगता है। तो गुरु हमारे दिल को ऐसा फुल स्पंज कर देता है, जहाँ पे इतना प्यार होता है
कि जहाँ है वह बहने लगता है। और वरना लोग थोड़े से लोगों को प्यार करते हैं, फिर सूखे के सूखे, न वो प्रेम का पता चलता है न दूसरों को अनुभव होता है। छोटी दायरे में, छोटी सृष्टि में रहने में हमको वो फ़ायदा नहीं पड़ता जो विशाल सृष्टि में जाने से, बड़ी दुनिया में रहने से हमको फ़ायदा पड़ता है। तो हमारे हृदय को गुरु फुल स्पंज बना देता है, जिसमें इतना लबालब प्रेम भर चुका है कि प्यार बहने लगा हर किसी के लिए। बस ये लगन अगन में बदलती जाए, जो ये ज्ञान की लगन लगी है ये अगन में बदलती जाए, मतलब हमको तत्परता आ जाए, तेज़ी आ जाए, जोश के साथ हम कार्य करें। ठंडे ठंडे नहीं चलो, ढीले ढीले, धीरे धीरे, ये सब नहीं। अगन मतलब कि बड़े जोश के साथ, तीव्रता के साथ हम काम करें। जीवन सर्व के लिए हो जाए, मैं न रहूं, तू न रहे, हम राम में ऐसे रम जाएं। सबके जीवन में हम, सबका हमारा ऐसा जीवन बन जाए कि हम सर्व के लिए जिएं, सर्व के हित के लिए जिएं। और मैं न रहूं और तू ना रहे, मैं न रहूं, तू ना रहे, हम राम में ऐसे रम जाएं। तो पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। अपने अस्तित्व को गुम करना है, भगवान को थोड़ी गुम करना है, अपने को गुम करना है। अपनी ही मैं मिटानी है। अगर अपनी मैं हम नहीं मिटाएंगे तो फिर आप मुक्त भी नहीं हो पाओगे। आपकी मैं ही तो आपको जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है। तो इसलिए मैं ना रहूं, तू ना रह, तू और मैं गुम हो जाए, द्वैत खत्म हो जाए और हम भगवान में ऐसे रम जाए। गुरु ने अपने अंदर ही सब शक्तियाँ प्रकट करवा दी। जिसको ये लगन लग गई उसका बेड़ा पार। गुरु ने अपने अंदर से हमारी शक्तियों को प्रकट कराया। उसने, हमें लगेगा ऊपर से दी शक्ति भरी, मगर वो थी हमारे अंदर। ऊपर से देखे उसने हमारे अंदर की शक्ति को प्रकट कर दिया। अगर नहीं होती अंदर शक्ति तो कोई किसी को शक्तिशाली नहीं बना सकता था। आपकी आँख में अंदर रोशनी है, फिर ऊपर से चश्मा पहन के आप और अच्छा देख पाते, मगर अंदर ही नहीं होएगी रोशनी तो कितने भी बढ़िया चश्मे पहन लो आपको दिखेगा क्या। तो हमारे अंदर हैं सब शक्तियाँ निहित है। भगवान ने मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बनाया। जैसा भगवान खुद है उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। जैसे भगवान में सारी शक्तियाँ हैं, मनुष्य के अंदर ही भगवान ने सारी शक्तियाँ भर दी। फिर गुरु उन शक्तियों को प्रकट करता है। कहते बीज के अंदर तरुवर शाखा, पुष्प पत्र फल लागे। जैसे बीज के अंदर ही पेड़ है और उसी में सारे पत्ते फूल फल सब लगे हैं, लेकिन बीज के अंदर दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। बीज को जब धरती में डालेंगे तब उसमें से प्रकट हो जाएंगे। तो शक्तियाँ तो उसमें थी ना बीज के अंदर। अगर बीज में शक्ति नहीं होती तो धरती उसको अंकुरित नहीं कर सकती थी, खाद पानी उसको कुछ नहीं उसका फ़ायदा पहुंचा सकता था। कोई भी उसको नहीं अंकुरित करके इतना बड़ा पेड़ बना के फल फूल सब उसमें लगा सकता था, अगर बीज में ही नहीं होती वो शक्ति। कोई बीज पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर वो शक्ति फिर ख़त्म हो जाती है। फिर उस बीज को अगर आप बो भी दो तो उसका कोई पौधा नहीं निकलता, कोई अंकुरित नहीं होता वो, क्योंकि अब उसकी शक्ति अंदर अंदर नष्ट हो चुकी है। तो हम सबके अंदर में वो शक्तियाँ निहित हैं, गुरु उनको प्रकट करता है, तभी हम इतने सब शक्तिशाली बन भी जाते हैं। और जिसको ये लगन लग गई उसका बेड़ा पार है। लगन हमारी लगती जाए तो हमारा बेड़ा पार होता जाए। बस ये जवानी प्रभु के अर्पण हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अपनी जो यंग एज है, जो हमारी जवानी की अवस्था है, वो अगर हम भगवान को दे देते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें हम भगवान का कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं। जब यंग एज में अगर आप ज्ञान सुनोगे तो आपके अंदर सारी शक्तियाँ हैं। आपके तन में शक्ति, आपके मन में शक्ति, आपके पास धन भी है, सब है आपके पास। फिर आप दौड़ दौड़ के कहाँ कहाँ जा सकते हो। आपको खुद सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरों को सहारा देने वाले बन सकते हो। तो यंग एज में सत्संग सुन के आप गुरु का कार्य कर सकते हो ना, जहाँ तहाँ ज्ञान का प्रचार प्रसार सब कर सकते हो, तो जीवन आपका और अच्छा सफल है। ओल्ड एज में तो आपने अपना उद्धार कर लिया। संकल्प होगा तो तभी भी आपसे कार्य होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कार्य, लेकिन जितना आप यंग एज में कर सकते हो
उतना आप ओल्ड एज में या बचपन में नहीं कर सकते। छोटेपन में भी नहीं कर सकते, बचपन में भी आपको बड़ों के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी उम्र की हो जाओगे तो आपको छोटों के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। मगर यंग एज में आपको अगर देखा जाए एक भगवान का सहारा काफ़ी है, फिर आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए राम तीर्थ ने कहा कि संसार के फ़र्ज धर्म निभाने के लिए मत अपना समय बर्बाद करो, तुम अपना समय भगवान के निमित्त खर्च करो। यंग एज में मनुष्य क्या करता है, लोकारीत कर लें, बच्चों को पालन पोषण कर लें, पढ़ा लिखा लें, बड़ा बना दें, इनकी जिम्मेदारी पूरी कर दें, अभी मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये ड्यूटी है। तो राम तीर्थ ने बोला है कि नहीं, तुम्हारा अगर तुमको लगन लग गई है तो उसके बाद तुम्हारा कोई फ़र्ज़ धर्म नहीं है। और अगर तुम बोलते भी हो तो कहा कि फ़र्ज़ में फ, र और ज़ 3 अक्षर होते हैं, फ़र्ज़। तो उसका मीनिंग समझ लो, फ से फंसो, र से राम में, ज से जवानी। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जवानी में ही आपका मन राम में लग जाए, उसी में ही फंस जाए। जैसे कोई चीज़ कहीं अटक जाती है, फंस जाती है तो वहाँ से निकलती नहीं। तो हमारा मन यंग एज में ही राम में लग जाए। बोलते यही तुमको करना है कि फंसो राम में, जवानी में, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात बताई, यंग एज में मनुष्य ना बहुत दौड़ भाग करता रहता है, ये काम है, वो काम है। तो बताया कि फ से फारिग हो जाओ, मतलब कि छूट जाओ। और र से बताया रजोगुण से, और जवानी, आप फारिग हो जाओ रजोगुण से जवानी में। यंग एज में आप रजोगुण को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, सतोगुण को हावी होने दो, तमोगुण को भी नहीं हावी होने दो। 2 को दबा के तीसरा आगे बढ़ सकता है गुण। भगवत गीता में भी ये बात बड़ी क्लियर बताई गई है। एक टाइम में कोई सा एक रजोगुण प्रधान हो जाता है। तो जब आप सत्संग में आ जाओ तो हमेशा ये सावधानी और ये पुरुषार्थ करो कि आपका सतोगुण हमेशा प्रधान रहे। जब आपका सतोगुण प्रधान रहेगा तो आप सत्य के मार्ग पे चलोगे, आप भगवत भाव में रहोगे हमेशा, आपसे अच्छे अच्छे सात्विक सत्कर्म अच्छे कार्य होंगे। तमोगुण में अगर आप अटक गए तो भी गिरावट है, रजोगुण में अगर अटक गए तो भी बंधन है। लेकिन सतोगुण में रहने से आप उससे बाकी दोनों रजोगुण और तमोगुण के जो स्वभाव हैं उनसे आप छूटोगे। ज्ञान पक्का करोगे तो तीनों ही गुण से आप ऊंचे उठे हुए हो। लेकिन 2 को दबा के तीसरा हमेशा प्रधान होता है। तो हमारे अंदर हर समय सतोगुण ही प्रधान रहना चाहिए। गुरु का संग करेंगे, ज्ञान के मार्ग में चलेंगे, हर समय ये ज्ञान की लक्ष्मण रेखा अपने चारों तरफ रखोगे तो दूसरे तमोगुण और रजोगुण आपके ऊपर हावी हो नहीं पाएंगे, दुर्गुण आपके ऊपर हावी हो नहीं पाएंगे, किसी विकार के अधीन आप हो नहीं सकते। अगर आपके इर्द गिर्द चारों तरफ साध संगत है, सत्संग सुनने वाले हैं, या आपने नियम बना रखा है कि मैं तो ज्ञान में ही रहूँगा, सत्संग के कार्य में ही लगा रहूँगा, तो आपको सांसारिक कोई भी कर्म बंधन में ला नहीं सकता। ये सब हमारे पहरेदार बन जाते हैं। जो भी सब देखने वाले सुनने वाले हैं वो सब आपके पहरेदार बन जाते हैं और उनके कारण से आप माया से बच जाते हैं। किसी भी प्रकार की माया आपको अपने चंगुल में ले नहीं सकती है। तो हमें बस एक काम ये पक्का करना है कि बस ये जवानी प्रभु के अर्पण हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन सफल है अगर आपने अपनी यंग एज परमात्मा के लेखे कर दी तो फिर आपकी ओल्ड एज संवर जाती है। लोगों का बुढ़ापा क्यों बेकार हो जाता है? क्योंकि जवानी माया में दे डाली, लोकारीत में दी, सांसारिक फर्ज धर्म निभाने में दे दी, भगवान का नाम कभी लिया नहीं, भगवान में मन कभी लगाया नहीं। तो फिर ओल्ड एज में उनको दिक्कत आती है। फिर मन लगाते हो तो मन पूरी तरह से लगता नहीं, क्योंकि सारी ज़िंदगी मन को जो गलियां घुमाई हैं, मन वापस उन्हीं गलियों में जाएगा, उन्हीं को याद करेगा। जो आपने सारी ज़िंदगी कर्म किए वही तो आपको बाद में भी याद आएंगे। जैसी आदत आपने सारा जीवन डाली वैसी आपको बाद में भी याद आती। तो इसलिए अपने मन को पहले से ही लगा लो
अच्छी आदत हमको बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। जो बचपन से अच्छी आदत पड़ जाती है, ज्ञान शुरू में अगर आप पक्का कर लेते हो तो अंतिम श्वास तक आपका ज्ञान पक्का रहेगा। कई लोगों का ये कहना होता है कि जो पहले की बातें याद थी वो तो अभी तक याद हैं, मगर अब आज की बातें जल्दी भूल जाते हैं। तो पहले वाली बातें कैसे अच्छे से याद रहती हैं, और आज का अभी का सुना हुआ 2 घंटे बाद भूल जाओगे, अगले दिन भूल जाओगे। तो वो समय जो आपका था, जिसमें आपकी शार्प थी मेमोरी, और आपने जो याद कर लिया वो अभी तक याद है, तो उस समय अगर ज्ञान याद कर लोगे, आत्मिक निश्चय कर लोगे, तो वो भी तो याद रहेगा ना। उस समय माया याद की तो अंत तक आपको माया ही याद रहती। समय रहते अपने समय का सदुपयोग गुरु करना सिखाता है, और हम लोग को वो कर भी लेना चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपका जीवन जो है पूरी तरह से सार्थक है, आपका जीवन सफल होगा। अर्पण कर दो अपना जीवन भगवान को। भगवान को जीवन अर्पण करने में जो तुम्हें नुकसान महसूस होता हो वो बता देना।